रात नादिया बहन आए। चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मैडम मरियम औरंगज़ेब, मैडम सीएम की लीडरशिप में मैडम सीएम इस वक्त फॉर्मली लॉन्च करेंगी मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि मैडम इस पे पाम रखेंगी और ये फॉर्मली खातिन हज़रात आपकी भरपूर तालियों में मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च कर दिया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन द हेल्थ लैंडस्केप ऑफ पंजाब। एक दफा फिर खातिन हज़रात मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के इस इनकलाबी मंसूबे के लिए भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। और मैं विदाउट एनी फर्दर अडू रिक्वेस्ट करूंगा आज की तकरीब की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज से कि वो आपसे खिताब करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैडम मरियम नवाज। Always very good, mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable health ministers, parliamentarians, Department of Primary and Secondary Health, नादिया, आपने और ख्वाजा इमरान साहब आपने, आप लोग शाबाश के मुस्तहिक हैं कि आप देखो, आपने दिसंबर में आपकी डेडलाइन थी एप्लीकेशंस रिसीव करने की और आज जनवरी के पहले हफ्ते में हम माशाल्लाह हैंड ओवर करने जा रहे हैं मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हमारे यंग डॉक्टर्स को। जो ये सामने बैठे, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, मेरा दिल है कि आपके ऊपर लाइट आए, मैं देखूं ये कौन से माशाल्लाह लोग हैं जो अब कौम की इस तरह से इतने सच्चे दिल से खिदमत करेंगे। प्लीज़ इनके ऊपर लाइट डालें ताकि मैं इनको देखूं। हाथ उठाएं ना अपना ज़रा, मैं देखूं कौन कौन है। सो हैप्पी टू सी यू, माशाल्लाह, सो हैप्पी। अभी मैं आपसे बात करती हूँ। मेरे जब से मैंने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर का, मेरे ख्याल में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, वैसे तो चैलेंजेस अगर आपने काम करना हो तो चैलेंजेस हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। अभी आज मैं प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी की मीटिंग से आ रही हूँ, जो हमारे बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं, जो केपीके से मिलते हैं या जो ट्राई बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन सब पे एक बहुत थ्रेट है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो वो एक 3.5-4 घंटे की मीटिंग थी, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक वो वाहिद चैलेंज है जिससे मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आती, और वो ये है कि पंजाब के जो 14-15 करोड़ अवाम है, मैं 14-15 करोड़ इसलिए कहती हूँ कि 12 से 13 करोड़ के दरमियान पंजाब की अपनी आबादी है, अपने पंजाबी हैं। कुछ ऐसे भी हमारे दूसरे सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इवन अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ पर सेटलर्स हैं जो एक बेहतर लाइफ की तलाश में, एक बेहतर लाइवलीहुड की तलाश में, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पंजाब आते हैं। हमारे दिल के दरवाज़े उन सब के लिए खुले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत स्लीपलेस नाइट्स देती है वो ये है कि जो सेहत की सहूलियात हैं वो जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उनकी एक्सेस होनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। और ये बात क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, रिसोर्सेज छोटे हो गए हैं, हस्पताल कम हो गए हैं। तो अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कह रहे थे कि वो मेरी स्पीड मैच नहीं कर सकते। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, मैं सबसे खुश होंगी जब जिस दिन मुझे ये लगेगा कि आपने ना सिर्फ ये कि स्पीड मैच किए, बल्कि आप स्पीड में आपने मुझे बीट कर दी। क्योंकि आपके स्पीड में, आपके और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के आगे निकलने का मतलब ये है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात जो हैं वो मिलने लगी हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे जो हम 150 BHUs को मरियम नवाज़ क्लिनिक्स में तब्दील करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपकी टीम को, नादिया, आपको मैं दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, शाबाश भी करना चाहती हूँ, और आपके पूरे डिपार्टमेंट को वेल डन।
کیونکہ چیلنجز ہیوج ہیں، پاپولیشن بڑی ہے. میں نے جب ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں، وہ دوائیاں ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں. لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں، اور بہت ڈٹائی سے اعلان ہوتا تھا کہ اب ہم فری دوائیاں جو ہے وہ نہیں دے سکتے. کینسر کا فری علاج ہم نے، کینسر کے پیشنٹس ہمیں یاد ہے 2020 میں 19 میں کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا علاج فری علاج ختم کر دیا تھا. تو نہ صرف اس کو شہباز شریف صاحب کی روایت کو ہم نے زندہ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ اب الحمدللہ کتنی ہے میڈیسن ڈیلیوری آپ کی، کیا پرسنٹیج ہے اس وقت؟ نہیں جو آپ ہاسپٹلز میں دیتے پرسنٹیج کتنی؟ جی انشاءاللہ تقریباً 90% ہماری اب ہاسپٹلز میں بھی فری میڈیسنز ہے. اور جب میں ہاسپٹل کے دورے پہ جاتی ہوں، میں ایک پیشنٹ جس سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میں خود رک کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کوئی دوائی باہر سے تو نہیں لانی پڑی، دوائی کے لیے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے، یا کوئی ٹیسٹ آپ کے باہر سے تو نہیں ہوئے. تو میں خود ان چیزوں پہ بہت نظر رکھتی ہوں. لیکن پھر بھی ہمارا ایک نیشنل ورک ایتھک اتنی پرابلم ہے ہمیں کہ ہم اپنا کوئی کام بھی خدمت سمجھ کے نہیں کرتے، ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے، فرض سمجھ کے نہیں کرتے. بس کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 2 اگر ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں تو وہ ہم موبائل پہ بیٹھے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں، ہم وہ گزار کے گھر چلے جائیں. اور جو ہیلتھ سے وابستہ افراد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ نرسز ہوں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں، یا وہ کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدمت کے اب اور کوئی کام نہیں ہے. دوائیاں چوری ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انسولن چوری ہوئی، کوئی 1.5 2 2.5 کروڑ روپے کی انسولن کی وہ چوری. میں سمجھ نہیں سکتی. چائنا میں گئی، میں ان سے میں نے ان کو کہا میں نے آپ کا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے. تو میں نے ان کا جب ہاسپٹل وزٹ کیا، ان کی ٹیم نے وزٹ کے بعد مجھے ایک بریفنگ دی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دوائی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کے ادھر دوائی چوری نہیں ہوتی. تو مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی کہ وہ انہوں نے ایک انسانیت کا بھی معیار اچیو کیا ہے. افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں دوائی بھی چوری ہوتی ہے غریب کی، اور اس کو پیسے بنانے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو، اور باہر کی جو فارمیسیز ہوتی ہیں یا جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی. بلکہ یہاں تک شروع میں جب یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، اور جو سیکیورٹی کے پرسنل ہاسپٹل میں ڈپیوٹیڈ ہیں وہ پیشنٹ سے ان کی ہاسپٹل میں انٹری کے پیسے لیتے ہیں. تو یہ تو کئی دفعہ ناقابل فہم باتیں ہیں جس سے مجھے آنیسٹلی میں کبھی کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ پرابلمز ہمارے سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اتنی کیلسنس ہے، اتنا ہارٹ لیس ہے. تو میں نے اب لاہور کے 2-3 ہاسپٹلز میں، بلکہ 3 ہاسپٹلز میں نے پائلٹ کیا ہے. میں نے اپنے آفیسرز لگائے ہیں ہر ہاسپٹل میں، میو ہاسپٹل میں، اور میں نے لگایا سروسز ہاسپٹل میں. میں نے وہاں ان کو اپنے آئیز اینڈ ایئرز بنا کے بھیجا ہے. اور ہر ہاسپٹل میں نے ان کو کہا ہے کہ ریسیپشن پہ ہیلپ ڈیسکس قائم کریں، تاکہ ایک پیشنٹ جب اندر آتا ہے ہاسپٹل کے تو ایک پیشنٹ جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے اس کو نہیں اتنی سمجھ ان چیزوں کی کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک ہونا چاہیے. جو وہاں پر جائیں لوگ تو ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے آرتھوپیڈکس میں جانا ہے تو وہاں پر وہ راستہ کس طرف ہے، گائنیکالوجی کے لیے جانا ہے تو کہاں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو. تو وہ ہیلپ ڈیسک ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. اسی طرح مریم نواز چیف منسٹر کمپلینٹ ڈیسک جو ہیں وہ بھی میں نے اسٹیبلش کر دی ہیں. وہاں پر ہاسپٹل میں وہ اس کی جو برانڈنگ ہے وہ بھی ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ان کو کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا، اگر ان کو ضرورت سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے، اگر ان کو فری دوائی نہیں ملی، اگر ان سے کسی مرحلے پہ کسی نے پیسے مانگے تو وہ فوراً رپورٹ کر سکے، اور اس کی جو سی ایم کی وہاں پر ٹیم موجود ہے وہ اس کا ڈر بھی ہو اور ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو، تاکہ ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے. پرابلمز بہت شدید ہیں، آہستہ آہستہ اوور نائٹ چینج نہیں آتی. ہم کوشش کر رہے ہیں. ہاسپٹلز بھی کم ہیں، اس لیے میں نے موبائل ہیلتھ کلینکس شروع کیے.
माशाल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रहे हैं। और जैसे आपको हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, कि 70 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज हो चुका है। और फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जाके किसी एक सेंट्रल जगह पे पार्क करते हैं, और पूरा गांव जो है, जो बूढ़े ख़वातीन हैं, बूढ़े जो ऐसे लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते, वहीं पर उनके टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उस मिनी हॉस्पिटल है, वो उसके अंदर लैब भी है, उसके अंदर एक्सरे भी है, उसके अंदर ईसीजी भी है, उसके अंदर जो है वो फार्मेसी भी है, उसके अंदर आपके जो ब्लड प्रेशर है, गायनोकोलॉजी है, जो मैटरनल हेल्थ है, उसकी भी सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो उनको चल के हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फील्ड हॉस्पिटल उनके गांव, उनके महल्ले तक आता है। इसी तरह जो हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जितना फीडबैक मुझे फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का आता है, शायद ही किसी और प्रोजेक्ट का आता हो। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो है वो आपके महल्लों में जाके, आपके डोर स्टेप्स पे जाके, वो अर्बन एरियाज़ के लिए वो आपका इलाज कर रहे हैं, आपको फ्री दवाई जो है वो दे, आपकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है कि इसको अगर हमें और डबल भी करना पड़े, 3 टाइम्स भी करना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसको हमें ख्वाजा साहब इसको एक्सपैंड करना चाहिए। इसी तरह हमने फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन्स की शुरू की है। तो कैंसर की और हेपेटाइटिस की, दिल के अमराज की कोशिश तो यही है कि 1 लाख तक इसको हम ले जाएं, और 1 लाख लोगों को कम से कम, ये भी थोड़ा नंबर है, 1 लाख लोगों को उनके 2 महीने का मेडिसिन्स का जो स्टॉक है, जो अभी डिलीवर हो रहा है, वो हम बढ़ा के उसको 1 लाख तक उसका नंबर ले जाएं। और 2 महीने की जो मेडिसिन है वो आपको लाइंस में, क्यूज़ में ना लगना पड़े। और पेशेंट्स होते हैं नहीं खड़े हो सकते, या उनके कभी घर वाले जाते हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अब लोगों के घरों पर वो 2-2 महीने का स्टॉक डिलीवर हो रहा है। तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा कोई अल्लाह ताला के शुक्र की बात नहीं है कि कम से कम इसका आगाज़ हुआ है। और जो दिल का मर्ज़ है, अब वो हर घर में मौजूद है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हर घर में ये मर्ज़ मौजूद है। तो जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है लाहौर में, आप सब जानते हैं कि मेरे पास सूबा आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और हम उनका फ्री इलाज करते हैं और खुले दिल के साथ करते हैं। क्योंकि जब कोई किसी को सेहत का मसला आता है, तो फिर वो कोई ना बलोची होता है, ना कोई सिंधी होता है, ना कोई खैबर पख्तूनख्वा का होता है, ना पंजाबी होता है। मैं किसी को इनकार नहीं करती, उसको बेस्ट क्वालिटी इलाज जो है हम उसको अपने हॉस्पिटल्स तक भी एक्सेस देते हैं, फ्री इलाज भी करते हैं, फ्री मेडिसिन भी देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक रिपोर्ट आती है, हम तकरीबन हज़ारों कॉल्स डेली करते हैं, पेशेंट से फीडबैक लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमने जो होम डिलीवरी हो रही है मेडिसिन की, उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हमने कॉल की। तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आती हैं फ़िल्टर्ड, तो एक रिकॉर्डिंग में सुन रही थी कि हमारे कोई भाई थे बलूचिस्तान से। उन्होंने कहा मैं बलूचिस्तान से हूँ, और मेरे घर पे जब 2 महीने का फ्री मेडिसिन का डब्बा डिलीवर हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे लगा कि मैं जितना बलोची हूँ उतना मैं पंजाबी भी हूँ। मैंने वो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कार्डियोलॉजी के लिए भी एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी छोटा पड़ गया है। अब हम एक नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है, उस पे मैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो दुनिया में बदल गया है इलाज आजकल। मैं अभी चाइना में गई हुई थी, कैंसर का उन्होंने इलाज निकाला है, वो लिक्विड नाइट्रोजन से ट्यूमर को फ्रीज कर देते हैं। और अगर आपका कोई जो कैंसर की कोई ऐसी किस्म है जिसमें ट्यूमर है, तो मैंने देखा कि वो कहते हैं कि 60 मिनट्स में या 90 मिनट्स में द पेशेंट वॉक्स इन, उसको मिनिमल उसके साथ वो इंटरवेंशन के साथ वो उसके ट्यूमर को फ्रीज करते हैं और उसका इलाज हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कन्वेंशनल सर्जरी से कितने मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि इसका सक्सेस रेट जो है वो उतना ही है जितना एक कन्वेंशनल सर्जरी का है, जिसमें आपको ऑपरेट करके वो आपके ट्यूमर को रिमूव करते हैं। तो मैं वो भी, और मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे पूछें कि मेरे चाइना के 8 दिन का जो मेरा स्टडी टूर था, जिसको मैं स्टडी टूर कहती हूँ, उसमें से मेरा टेक अवे क्या था कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, वो जो
कैंसर के इलाज में नई जो ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट आई है उसको पाकिस्तान लाना जो मेरा सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। और कार्डियोलॉजी का नया हॉस्पिटल बन रहा है लाहौर में, दुनिया की बेहतरीन मशीनरी हम वहाँ पर लेके आ रहे हैं। और मैं तो हैरान हूँ दुनिया किस तरह से स्कैन्स कर रही है, न्यूक्लियर स्कैन्स कर रही है, और जो कि 1 सेकंड में आपको, चंद मिनटों में आपको पूरा आपका हार्ट की जो कंडीशन है वो बता देते हैं। हम अभी पीछे हैं। तो मैं अब जो नया कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है उसमें मैंने उसको रिवाइज़ किया, हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ मुझे अल्लाह ताला के बेपनाह शुक्र अदा करती हूँ कि पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल जो है उसकी तामीर तेज़ी से जारी है माशाल्लाह। और इसी तरह जो सरगोदा में, पूरे सरगोदा डिवीज़न में कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी नहीं थी। आपको ये जान के खुशी होगी कि अभी चंद माह पहले उसकी तामीर का आगाज़ हुआ है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, और वो अब उसकी 4थी मंजिल भी जो है वो भी कंप्लीट होने जा रही है। दिन रात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं। और ये जो BHUs हैं हमारे पास पंजाब में 2500 समथिंग BHUs हैं, और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इस माह में 1250 BHUs को हम टोटली रीवैम्प कर देंगे। काम तकरीबन मेरा ख्याल है कि 904 इस वक्त फिनिशिंग स्टेज पे हैं, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने उन तमाम BHUs को रीवैम्प किया है। आप उसमें अगर वॉक इन करें, कुछ में मैं गई हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोई इंटरनेशनल, कोई दुनिया में कोई बेहतरीन मुल्क में आप जाके जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पे आप बेहतरीन हॉस्पिटल में वॉक इन करें, तो उस क्वालिटी का हमने जो उसका स्टैंडर्ड है वो बनाया है। तो तकरीबन जो 2500 में से तकरीबन 1250 जो हम वो रीवैम्प कर चुके हैं, बाकी भी जो रह गए हैं 1300 वो भी हम बहुत जल्दी उसको कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो 2400-2500 BHUs हमारे पास हैं पंजाब में, ये पंजाब के दूर दराज इलाकों में, अगर हम इनको सही तरह से चला गए तो ना सिर्फ ये कि आपके जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर लोड कम होगा, बल्कि हर महल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर BHU मौजूद है। तो आपको BHU में अगर अच्छी सर्विस मिल गई, उसको हम छोटा अच्छा क्लिनिक या मिनी हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह होंगे, मगर मेरी डिक्शनरी में है नहीं। हम उसको इंशाल्लाह ताला जो GP मॉडल है दुनिया में, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो GP मॉडल है UK में बहुत इफेक्टिवली फॉलो होता है, उस मॉडल पे हम इन 2500 BHUs को हम रीमॉडल कर रहे हैं, और उसको मैंने आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया है। और ये जो यंग डॉक्टर्स फीमेल और मेल मेरे सामने बैठे हैं, ये एजेंट्स ऑफ ट्रू चेंज हैं, ये मेरे वो हेल्पिंग हैंड्स हैं जो पंजाब के हर गांव में फैल कर मेरा हाथ बटाएंगे, खिदमत खल्क करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो हम एक्सेस देना चाहते हैं लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की तरफ, उसकी तरफ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कोशिश भी ये है कि इनको इतना हम इक्विप कर दें, 6 लाख रुपया महीना हम इनको दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मेरी ये कोशिश होगी कि वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स भी, चलो बेसिक लेवल का हो, डायग्नोस्टिक भी हो वहाँ पर, और वहाँ पे एक अच्छी लैब हो, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको पेशेंट को बाहर रेफ़र ना करना पड़े, आपको बाहर ना जाना पड़े। हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ECG वहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, है भी, और वहाँ पे जो और भी अगर मशीनरी हम आपको ला के दे सकें हम आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपका भी वो प्रॉफिटेबल, आपके लिए भी वो एक काम हो, हमारा मकसद भी पूरा हो कि पेशेंट्स को जो है वो क्वालिटी केयर मिले, और अपने ही विसिनिटी में मिले उनको, उसके लिए बड़े अस्पताल में जाके लाइनों में ना लगना पड़े। और हम आपको अपने साथ इंटेग्रेट करेंगे। मुझे पता चला है कि
अगेंस्ट 150 जिनको हम पायलट करने जा रहे हैं, हमें 3000 से ज़ायद एम आई राइट 3000 से ज़ायद एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई हैं, और जिनको बड़ी पेनस्टेकिंगली इन्होंने सिफ्ट किया है। फिर मिनिस्टर ने आपको ख़ुद बताया कि इन्होंने ख़ुद बैठ के 1000 लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो शॉर्ट लिस्टेड थे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि 150 क्लिनिक्स के लिए मेरे पास 3000 एप्लीकेंट्स आए, और कोई भी, और ये सब दूर दराज इलाकों के क्लिनिक्स हैं, कोई भी इसमें से 150 में से क्लिनिक ऐसा नहीं था या BHU ऐसा नहीं था जिसके लिए हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस ना आई। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, और आप लोग माशाल्लाह मेहनत करके मेडिकल कॉलेज के रिगर्स से गुज़र के आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हाथ और बाजू बनो, और हम वो काम कर जाएं हेल्थ के लिए जो पाकिस्तान में, कम से कम पंजाब में हेल्थ की जो पूरी शेप है, शक्ल है, वो बदल दे। इसी तरह हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं। रीनल डिजीज़ेस के लिए, स्पेशली रीनल डायलिसिस जो है, उसके लिए हमने 1 मिलियन की सालाना, एक रीनल डायलिसिस के पेशेंट के लिए 1 मिलियन की हमने जो अमाउंट है वो रखी है। उनको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस एवरी 3 वीक्स चाहिए होते हैं, और मल्टीपल डायलिसिस होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर पेशेंट, डायलिसिस का पेशेंट, उसको और ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत है तो साल के आखिर में उसको ये बताया जाए कि आपका जो डायलिसिस की जो लिमिट है वो आप एक्सीड कर चुके हैं, इसलिए आपका डायलिसिस नहीं हो सकता। तो हमने अब उसकी लिमिट को बढ़ा के 7 लाख से 1 मिलियन कर दिया, ताकि कोई भी पेशेंट डायलिसिस के बगैर वापस ना जाए। इसी तरह हम इंसुलिन की भी होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, और इंसुलिन जो पेशेंट्स इंसुलिन का स्टॉक लेके आते हैं, वायल्स लेके आते हैं, लाइंस में खड़े होके, क्यूज़ में खड़े होके, अब हमने कोल्ड चेन भी डेवलप कर ली। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इंसुलिन की होम डिलीवरी भी स्टार्ट करने लगे, तो लोगों को उनके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह ताला उनकी इंसुलिन जो है वो मिलेगी। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स दूर दराज के इलाकों के या दूसरे शहरों के जहाँ CT स्कैन्स नहीं थे, जहाँ MRI मशीन्स नहीं थी, अब ये तो बेसिक मशीन्स हैं जिनके बगैर डायग्नोसिस नहीं हो सकता। तो हमने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हमने नई CT स्कैन मशीन्स जो हैं, जो वहाँ पे पहले अवेलेबल नहीं थी THQs में, हम वो CT स्कैन्स मशीन्स भी दे रहे हैं, और MRI की मशीन्स भी दे रहे हैं, ताकि उनको सिर्फ टेस्ट कराने के लिए ये ना कि पर्ची ना थमा दी जाए कि जाओ जाके बाहर से टेस्ट कराओ और पे करके आओ, क्योंकि टेस्ट भी आजकल बहुत महंगे हैं। तो ये भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा एयर एम्बुलेंस है, 50 से ज़ायद पेशेंट्स की जो मुंतकिली है बेहतर हॉस्पिटल्स में, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ में वो हो चुकी है, और उसमें से 99.9% वो लोग थे जो कि गाड़ी का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो जान बच रही है। कोई छत से गिर गया, पैरालाइज हो गया, उसको हमने शिफ्ट किया। किसी की कोई और इंजरी हो गई, हार्ट के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकली इल होते हैं, उनको हमने एयर एम्बुलेंस को इस्तेमाल करके हमने शिफ्ट किया है। तो ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। इट्स ऑल्सो अ फर्स्ट इन पंजाब एंड अ फर्स्ट इन पाकिस्तान। तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, वो भी हमने कार्ड लॉन्च किया है। उस पर तकरीबन 700-800 सर्जरीज़ हो चुकी हैं, और जो बहुत लंबा बैकलॉग था पिछले 5-4 साल में जो जमा हो गया था, तो वो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम पे कर रहे हैं जहाँ पर अच्छी कार्डियक जो इन्फेंट कार्डियक फैसिलिटी है सर्जरी की वो हो, या पीडियाट्रिक्स की जो कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं वो हो। हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की जो सर्जरी हो रही है, और वो जो बैकलॉग पिछले 5-6 साल में जमा हुआ था वो अब ख़त्म हो रहा है। रैपिडली वो सर्जरीज़ भी हो रही हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे KPK से आए थे, आज़ाद कश्मीर से आए थे, बलूचिस्तान से आए थे, जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है। और ऑनेस्टली जब मैं उन बच्चों के पास गई, जब उनकी अभी सर्जरी नहीं हुई थी, वो बच्चे क्रिटिकल थे और 3-3 साल से सर्जरी के लिए वेट कर रहे थे,
اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کی پچھلے کئی سال میں وفات ہو گئی کیونکہ ان کو ٹائملی ان کو نہیں بچایا جا سکا, ان کی سرجری نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ریپڈلی جو کیسز فوراً انٹرونشن مانگتے ہیں, فوراً سرجری مانگتے ہیں, ہم نے ان کی میپنگ کی ہوئی ہے, ان کو ہم پرائیورٹی بیسس پہ ان کی سرجری ہم کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو کلینکس آن ویلز ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں ہم اضافہ کریں. اور ٹیلی میڈیسن وہ بھی میں ابھی ایک منصوبے پہ چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو رورل ایریا میں آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹل میں چل کے آئیں, ٹیلی میڈیسن لے کر, اور ان کا ایک چھوٹی سی ان کی مشین ہے جو انسٹنٹلی ڈائگنوز کر لیتی ہے, وہ ECG بھی کر لیتی ہے, اس کا مجھے اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا, لیکن وہ بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ انٹرونشن ہے. تو ہماری ان سے ابھی بات چیت چل رہی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر موٹر بائک پہ وہ جو کوئی پیرامیڈک ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے, وہ ہاسپٹل اگر کسی کو ضرورت ہے اور گھر پہ ٹریٹ ہو سکتا ہے تو اس کے گھر پہ ڈور سٹیپ پہ وہ جائے, اور اگر اس کو فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, ایڈوانس کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, تو وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو یا پھر فون پہ ہم لنکیجز بنا دیں, وہ اسی وقت کسی جو کنسلٹنٹ ہے اس سے رابطہ کرے, اس کا رابطہ ہو جائے اور وہ اس کو گائیڈ کر دے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لوکل ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس نے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم کر رہے ہیں, لیکن میں یہ بات جو گائیڈنگ پرنسپل ہے آپ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ پاور رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہنر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اسکل دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو جو ریکویزٹ نالج ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ جانیں بچا سکتے ہیں, آپ انسانیت کو بچا سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس گائیڈنگ پرنسپل کو اپنے سامنے رکھیں. اور میں اگر ہیلتھ کو ریویمپ کرنا چاہتی ہوں, ہیلتھ سیکٹر کو پنجاب میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہیلتھ منسٹری بھی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہم آئسولیشن میں گورنمنٹس کام نہیں کر سکتی, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور یہ 150 ہیلپنگ ہینڈز جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ایک انسان کو آپ کے ہاتھ سے شفا ملے گی تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ رہتی دنیا تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, ملٹیپلائی ہوگا. تو اپنے جو کلینکس آپ کو آج ہینڈ اوور ہو جائیں گے, ان کو مینٹین کرنا, ان کی جو انوائرمنٹ ہے لوگوں کے لیے اس کو ویلکمنگ بنانا, اس کو صاف ستھرا رکھنا, اس کی پراپر مینٹیننس کرنا, تاکہ جو پیشنٹ واک ان کرے اس کو کوئی چینج فیل ہو. اور یہ جو 2500 BHUs ہیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر یہ افیکٹولی کام شروع کر دیں تو آپ سوچیں 2500 نئے ہاسپٹلس جو ہے وہ ہر ویسینٹی میں کھل جائیں گے. تو یہ ہے میرا جو ویژن ہے, تاکہ لوگوں کو اپنی گلی, اپنے محلے, اپنے گاؤں سے یا اپنی ویسینٹی سے باہر نہ جانا پڑے. وہ تمام بیسک سہولیات ان کو آپ کے کلینک میں مل جائیں, جس کے لیے وہ باہر جو جا کے کیوز میں لگتے ہیں, لائنز میں لگتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے, اس کو خدمت کاروبار سمجھ کے کریں, لیکن خدمت سمجھ کے کریں. اور یوزولی ڈاکٹرز کبھی مسنگ ہوتے ہیں, ہمیں مسنگ ڈاکٹرز کی بہت پرابلم ہے اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. یہاں پر اینستھیٹسٹ نہیں تھے, یہاں پہ کارڈیولوجسٹ نہیں تھے, یہاں پر اور امراض کے ہمارے پاس ماہرین نہیں تھے. اب ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے اسپیشل ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں. نرسز کی بہت شارٹیج تھی, میں نے ایوننگ کلاسز شروع کر کے 3000 نرسز کو ہم اس وقت جو ہے وہ ایکسٹرا نرسز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو جو کچھ مجھ سے ہو سک رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ کو میرا اس میں ساتھ دینا پڑے گا. بولیں, مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ میرے اس مشن میں شامل ہیں نا. اینڈ آئی جسٹ وش کہ میں آپ کے بیچ میں جا بات کر سکوں. آپ لوگ سب ادھر آ جائیں تاکہ ہم ایک مل کے تصویر بھی کھنچوا لیں. کائنڈلی ادھر تشریف لائیں, آل آف یو, تمام جو 150 لوگ ہیں جن کو یہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, آئیں یہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے.